हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनको लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल है। मेरे द्वारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसकी 2-3 वीडियो अपलोड की गई हैं। वहां पे आप चीजों को देख सकते हैं कि किस तरह से आपको इजी तरीके से चीजों को पढ़ना है और क्या पढ़ना है, जिसकी वजह से आप बोर्ड पेपर में बेहतर नंबर गेन कर सकते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो 100% आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, 100% पूछा जाने वाला टॉपिक, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। पहले तो इसकी डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये होती क्या है और ये इतना क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, दुनिया में किसी भी चीज की आइडेंटिफाई करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे या तो हम उसके काम के आधार पर जान पाते हैं कि ये चीज ये काम करती है तो इस चीज का ये नाम हो सकता है। दूसरे नंबर, उसकी हम लोग रंग को देखकर, कलर को देखकर, साइज को देखकर, शेप को देखकर किसी न किसी तरीके से हम लोग एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा ये बता पाते हैं ये चीज ये हो सकती है। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको मैं ये बताना सिखाऊं, पिछले जो मैंने चीजें बताई कि अगर मेरे बच्चों किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है तो 100% वो एल्केन होगा, और सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड आ जाए तो वो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए आपको दिखे तो एल्काइन होगा। आंख बंद करके आप इस चीज को बोल सकते हैं। ये मैटर नहीं है कि वो क्या होगा, मेथेन होगा कि एथेन होगा कि प्रोपेन होगा। इस चीज के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो हम जान पाए कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो जो चीज है वो किस चीज से बिलोंग करती है। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इसी बात को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बताता है हमको कि ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, किन दूसरे कंपाउंडों के साथ मैच करेगा, इस चीज के बारे में हमको क्या करता है, जानकारी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम लोग बहुत सिंपल सी छोटी सी फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन कोशिश करें जानने की, तो अगर आपके पास, मैं छोटी सी आपको ये डिफिनीशन को बताने की कोशिश करें कि कोई भी हमारे पास सिंगल एटम हो किसी के द्वारा, या ग्रुप ऑफ एटम हो, आप देख पाएंगे ग्रुप ऑफ एटम आपको यहाँ ज्यादा मिलेंगे, सिंगल एटम भी मिलेंगे। एटम हो चाहे ग्रुप ऑफ एटम, जब ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बनेगा तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक प्रकार का यहाँ पे रेडिकल्स टाइप बनेगा। बच्चों क्या बनेगा, रेडिकल्स टाइप बनेगा। ग्रुप ऑफ एटम को ही हम लोग रेडिकल कहते हैं, ठीक है। तो एटम हो चाहे ग्रुप ऑफ एटम हो, विच डिटेक्ट या आइडेंटिफाई या रिप्रेजेंट, विच आइडेंटिफाई कह दो या रिप्रेजेंट कह दो या डिटेक्ट कह दो, डिटेक्ट that the organic compound belongs to which series। एटम, ग्रुप ऑफ एटम जो इस चीज को बता पाए, रिप्रेजेंट कर पाए कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है पूरा का पूरा वो किस सीरीज से बिलोंग करता है। मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो किससे मिलेंगी, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो 100% वो एल्केन है। तो सिंगल बॉन्ड आप एक तरह से कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है लेकिन बिहेव कर रहा है लाइक फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, बेचैनी होगी तो मैं बता देता हूं कि जैसे मैं अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप आपको OH लिख देता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, तो जहां कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH लगा होता है, क्या लगा होता है, OH लगा होता है। किसके साथ लगा होता है, इसके पीछे जो चीज होगी उसका नाम क्या होगा, R या R'। मैंने बताया था इसका नाम बच्चों क्या होता है, एल्किल ग्रुप। यहां पे क्या चिपकेगा इसके साथ बच्चों, एल्किल ग्रुप। तो
अगर किसी एल्किल ग्रुप के पीछे OH चिपका है या OH आगे चिपका है एल्किल ग्रुप के, 100% वो बच्चों आपका दुनिया में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कुछ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एल्कोहल होगा। आप आंख बंद करके इस बारे में बता सकते। दुनिया के आप 100 कंपाउंड लिख डालो, 100 में चाहे लास्ट में अगर आप OH चिपका है तो सबकी प्रॉपर्टी, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलेंगी और ये किससे बिलोंग करेगा बच्चों, एल्कोहल से बिलोंग करेगा। और ये OS ने बताया और बाकी हमारा एल्किल ग्रुप से कोई मतलब नहीं है कि ये हमारा एल्कोहल है। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए लगभग सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर चलेंगी, इसलिए इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। एटम हो चाहे ग्रुप ऑफ एटम हो, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर पाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बिलोंग कर रहा है वो किस सीरीज से बिलोंग कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी दूसरों के साथ किसके साथ मैच कर रही है, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं 2-3 लिखता हूं। देखिए R हमारा, मैंने एल्किल बताया था, मेथिल, एथिल, ये आपको याद होगा। CH3 को बच्चों मेथिल कहते हैं। इसका फार्मूला भी मैंने एल्किल ग्रुप का बताया था, CnH2n+1। 1 रखोगे तो CH3 मिलेगा जिसका नाम मेथिल होगा। 2 रखोगे बच्चों तो C2H5 होगा जिसका नाम एथिल होगा। 3 रखोगे बच्चों तो C3H7 होगा जिसका नाम बच्चों प्रोपिल होगा। क्या होगा, प्रोपिल होगा। N=4 रखने पर C4H कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूटिल कहेंगे। 5 रखने पर C5H11, इसको हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, पेंटिल कहेंगे। ये हमारे सारे के सारे क्या है, एल्किल ग्रुप हो गए। इनके साथ क्या जुड़ा रहा होगा, ये R होगा या तो R डैश होगा, इनके साथ सबके साथ OH जुड़ा रहेगा। तो अगर आप इनके साथ OH जोड़ दें, CH3OH, C2H5OH बच्चों, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH। आप देख पा रहे होंगे कि ये एल्किल ग्रुप तो सारे के सारे चेंज हो रहे हैं, बट जो इनके फंक्शनल ग्रुप है वो सब में क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये OH बता रहा है कि ये हमारा पूरे के पूरे जितने भी पांचों कंपाउंड है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, एल्कोहल से बिलोंग कर रहे हैं। और इसीलिए OH को हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सबकी एक दूसरे से आपको मिलती हुई नजर आएंगी। पूरी की पूरी नहीं मैच करेंगे, वरना फिर इस कंपाउंड में इस कंपाउंड में डिफरेंस क्या रह जाएगा, लेकिन नियर अबाउट लगभग 80% 70% जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी या केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती नजर आएंगी। राइट, तो ये हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप था जिसके बारे में हम लोगों ने जाना, एल्कोहल था। तो मैंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर मैंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, क्या मतलब होता है इस चीज का। और एक फंक्शनल ग्रुप भी मेरे द्वारा डिस्कस किया गया जिसका नाम क्या था बच्चों, एल्कोहल होता है। इसके बाद जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप थे जिसमें आप लोगों ने देखा एल्कोहल के बारे में जाना कि अब इनके बच्चों नेमिंग की बात हम लोग करेंगे। जिस चीज के लिए हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। जिन जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में OH होता है बच्चों, उनका अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो उनका IUPAC नाम बच्चों जो होता है एल्केनाल। एल्केनाल, एल्केनाल। ध्यान रखना है, जितने भी हमारे एल्कोहल होते हैं फंक्शनल ग्रुप, अगर हम लोग उनके IUPAC की बात करें तो मेरे बच्चों उनका जो IUPAC नेमिंग होती है वो बच्चों क्या होती है, एल्केनाल। अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे कि सर एल्के प्लस नॉल, ठीक है। सबके लास्ट में ENOL होगा, नॉल होगा। एल्क के बारे में मैंने अच्छे से बताया है कि बच्चों कहीं पर भी जो एल्क का डिटर्मिनेशन होता है टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स, टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। जो नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा क्या होगा, एल्क। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आप कहोगे कि सर यहाँ 1 कार्बन है, तो जब 1 कार्बन होता है उसको मेथ कहते हैं, तो एल्क को मेथ कहेंगे। तो बच्चों इसका जो नेमिंग होगा IUPAC नेमिंग, मेथेनॉल।
क्या होगा बच्चों, मेथेनॉल होगा। दूसरा C2H5OH है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, इसको बच्चों क्या कहते हैं, एथेनॉल। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो बच्चों इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। 4 कार्बन को बच्चे यहाँ पे है, इसको ब्यूट कहते हैं, इसको कहेंगे ब्यूटेनॉल। 5 कार्बन को हम लोग पेंट कहते हैं, तो बच्चों इसको कहेंगे पेंटेनॉल। ये इनके सबके क्या है बच्चों, IUPAC नेम है। जनरली जिनकी हमको जरूरत पड़ती है कि मतलब कॉमन नेम की, उनको मैं बता देता हूं। तो मोस्टली यहाँ पे दो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक CH3OH है जिसको आपको जानना चाहिए कॉमन नेम, एक C2H5OH है। बच्चों इसका नाम होता है मेथिल अल्कोहल, जो कि लोग कभी कभी मरने के हिसाब से इसका ड्रिंकिंग कर लेते हैं, अल्कोहल। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, आपको थोड़ा सा इस चीज को समझना है। अल्कोहल ये हमारी हो जाएगी बच्चों एथिल अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, और इसी का ज्यादातर मात्रा में लोगों के द्वारा पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिंकिंग में जितनी भी शराब होती है वो किसका फॉर्म होता है, उसमें रहता है एथिल अल्कोहल, बाकी चीजें और भी रहती हैं। मेथिल अल्कोहल काफी पॉइजनस होती है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया जाता है कि ज्यादा हमको पॉइजनस जो ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए, वरना आदमी की डेथ भी हो सकती है, आदमी मर भी सकता है। तो इनके कॉमन नेम मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और उनके सामने IUPAC नेम दे रखे हैं। राइट, तो आपको समझना है जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप है, चाहे हमारा अभी मैंने अल्कोहल बताया, दूसरे नंबर पर मैं एल्डिहाइड बताऊंगा, फिर आपको कीटोन बताऊंगा, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको एल्किल हेलो एल्केन बताऊंगा। ठीक है, हैलाइड जिसको नाम से हम लोग जानते हैं। तो 5-6 आपके सिलेबस में है, तो सबकी नेमिंग हम लोग ऐसे ही करेंगे, उनकी एक स्पेशल पहचान होगी। तो मैंने बता दिया कि क्या उसकी पहचान होती है। इस OH होगा तो हम लोगों ने पहला जाना कि क्या अल्कोहल होगा, और उसकी IUPAC नेमिंग क्या होती है, और हम लोग उसकी IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। इनके यहाँ पे आपके बोर्ड पेपर में स्ट्रक्चर भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कैसे स्ट्रक्चर आपके बोर्ड पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे CH3OH है, पीछे आप लोग इसको देख चुके हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक कार्बन है, उसके साथ कितने हाइड्रोजन बच्चे चिपके हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे चिपके हुए हैं, ये नीचे रहेगा, है ना, ये हमारा बच्चों नीचे रहेगा। हमें कार्बन की 4 वैलेंसी पूरा करना है, और ये OH हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला जो स्ट्रक्चर हुआ, जिसका स्ट्रक्चर का नाम हुआ आपका CH3OH हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की। इसके बाद मेरे बच्चों अगला जो नंबर पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, तो वो हमारा एथिल अल्कोहल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमारा जो उसका फार्मूला होता है C2H5OH होता है ना। तो आप इसको देख पाओगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे इनके साथ हम लोग कार्बन की 4 वैलेंसी पूरा करेंगे, है ना, ये हो जाएगा, और ये हमारा OH हो जाएगा। देख रहे हैं सबके लास्ट में क्या लग रहा है, OH लग रहा है। अब ये एक्सपेंड हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन C2H5OH। तो अलग अलग तरीके से आपके बोर्ड पेपर में आपसे क्या होता है बच्चों, पूछा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर के अगर आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, बिल्कुल सेम ऐसे ही बच्चों स्ट्रक्चर बनते हैं, कुछ अलग से चीजें नहीं होती हैं, है ना। C3H7OH है, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे 3 कार्बन है, इनके साथ 7 हाइड्रोजन, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरा करना है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हो जाएगा, और ये OH हो जाएगा। बस इसको थोड़ा खोल देता है, जैसे यहाँ से ये स्ट्रक्चर बना 1 2 3 4 वैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4। जिनको ये ना जानकारी हो, मेरी प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो को जाकर देखें, वहां मैंने और अच्छे से समझाया है। तो जब वो चीज देख लेगा तो बच्चों पूरा एक एक चीज समझ में आ जाएगी, किस तरह से इसको हम लोग तोड़ के लिख पा रहे हैं। तो इसका भी नाम, इसका भी नाम, इसका भी नाम, सबका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला नंबर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है आपके सिलेबस में, जिसका नाम होता है बच्चों अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड होता है। क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड। जब कभी भी किसी एल्किल ग्रुप के साथ CHO जुड़ा होता है बच्चों,
क्या जुड़ा होता है? CHO। तो जो हमारे कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो किससे बिलोंग करते हैं बच्चों? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगभग एक दूसरे से क्या होंगी? आपको मिलती हुई नजर आएंगी। कई बार इसको जो स्ट्रक्चर है वो ओपन कर देता है, जैसे ये चाहे आप CHO समेट कर लिख दीजिए, जैसे लिखा है R सिंगल बॉन्ड, C और H ये डबल बॉन्ड हो, ऐसे भी लिख देता है। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, तब भी आप इस डब्बे का क्या मतलब समझोगे? CHO, आपको ध्यान रखना है। राइट। आर आपका अगेन एल्किल ग्रुप है। जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसके लास्ट में CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम लोग एल्डिहाइड की कैटेगरी में रखते हैं, और उनका जो भी एल्डिहाइड होते हैं बच्चों, उनका जो IUPAC नाम होता है, क्या नाम होता है? IUPAC नेम होता है बच्चों, वो होता है एल्केनल। एल्केनल, वहां O था, यहाँ A था, ध्यान रखिएगा, वरना आपका बोर्ड पेपर में 0 नंबर आ जाए। क्या होता है बच्चों? एल्केनल। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आप कह पाओगे कि सर एल्क प्लस नल, A है। एल्कोहल में O था, ध्यान रखिएगा। बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ भी CHO में भी OH दिख रहा है और वहां तो OH होता है, तो अगर आपने O को A लिख दिया, A को O लिख दिया, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। राइट। आप इस चीज को ध्यान दे सकते हैं। समझ में आ रही होगी बात? ठीक है। तो अगर आप एल्किल ग्रुप पहला आपका CH3 होता है, उसके साथ CHO को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा CH3CHO। अभी जैसे कि मैंने समझाया, अब यहाँ पे कार्बन को काउंट करेंगे, वही एल्क का डिसीजन करेगा, डिसाइड करेगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 1 2 दो कार्बन है यहाँ पे। तो जब दो कार्बन है, तो दो कार्बन को हम लोग बच्चों किस नाम से जानते हैं? एथ के नाम से जानते हैं। इसका नाम हो जाएगा एल्क की जगह एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल। इसके बाद अगला हमारा था C2H5 हो जाएगा, CHO हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे अब 1 और 2 कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ कार्बन, ये 1 है, ये 1 + 1 है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो ध्यान से मेरी कही गई बात को दोबारा देखेंगे। यहाँ 2 कार्बन एक साथ में है तो 3 कार्बन हुए। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं बच्चों, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। इसके बाद C3H7 था, और ये CHO C3H7CHO। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक इसमें है और प्लस 3 कार्बन इसमें है। इसका नाम आप जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। ऐसे अगर आप C4H9CHO करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ 4 कार्बन, एक 5 हो जाएंगे टोटल। यहाँ पे हो जाएगा पेंटेनल। ये इनके नेमिंग हो जाएंगे, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। एक यहाँ पे और भी हमारा जो नंबर 1 पे जिसमें कार्बन की संख्या 0 होती है, जैसे आप देखने की कोशिश करें तो ये भी हमारा एक एल्डिहाइड कैटेगरी से बिलोंग करता हुआ कंपाउंड होता है, जिसका नाम है SCHO। इसको हम लोग जनरली घरों पर फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल FARMELDEHYDE, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये CHO लास्ट में लगा है, तो एल्डिहाइड से बिलोंग करेगा, जिसमें एक कार्बन है। तो अगर आप इसका IUPAC गिनेंगे, एक कार्बन को मेथ कहते हैं बच्चों, तो उसका नाम होगा मेथेनल। क्या होगा? मेथेनल। राइट। इस तरह से आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि किस फंक्शनल ग्रुप का क्या IUPAC नेम होगा और किस तरीके से हम लोग IUPAC नेमिंग करेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका ओपन क्लोज कुछ भी हो सकता है। जैसे SCHO का यही बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे आप देख पाओगे CHO आप ऐसे भी बना सकते हो, या आप इसको ओपन कर सकते हो, या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दोनों का मतलब एक है। आपको बार बार ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको क्या समझना है बच्चों? CHO समझना है। एथेनॉल का बनाओगे तो आप समझ गए होंगे बच्चे कि सर हम लोग यहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन चिपका देंगे, ये मेरा एथेनॉल का स्ट्रक्चर है।
यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चिपका देंगे और CHO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बच्चों H हो जाएगा, CH3CHO। दूसरा नंबर पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, तो हम लोग यहाँ 5 हाइड्रोजन कर देंगे बच्चों, और सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। अच्छा, एक कार्बन इससे और चिपका हुआ है, यह सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, या इसको इकट्ठा मिला के यहाँ सिंगल बॉन्ड CHO लिख सकता है। इस तरह से भी आपको IUPAC नेमिंग पूछी जा सकती है आपके बोर्ड पेपर में। ये हमारे एल्डिहाइड थे जिनका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, उनका IUPAC नाम एल्केनल होता है। और किस तरह से हम लोग कार्बन को काउंट करके उनके IUPAC नेमिंग को डिसाइड करते हैं, और कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको पता है तो उसका हम लोग किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये चीज मेरे द्वारा बताई गई। एल्कोहल, एल्डिहाइड। अगले बच्चों नंबर पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप आता है उसको हम लोग बच्चों कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कीटोन कहते हैं। तो जो आपका कीटोन होता है, अगर आप उसकी बात करें तो अगर आपके एल्किल ग्रुप के साथ CO जुड़ा होता है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, CO के इधर भी है उधर भी है, अगर एल्किल ग्रुप के दो एल्किल ग्रुप के बीच में CO है तो उसे हम लोग कीटोन के नाम से जानते हैं। जैसे मैं कुछ कंपाउंड आपके सामने लिखूंगा तो आप बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। एल्किल ग्रुप मैंने बार बार बताया कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको पता है CH3 C2H5 C3H7, अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो उसे एल्किल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो अगर आप यहाँ रख कर कंपाउंड बनाने की कोशिश करें तो अगर CH3 रख दोगे तो आप कहोगे सर CH3 CO CH3। अगर आप एक तरफ CH3 रख दो, एक तरफ C2H5 रख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इधर C2H5 रख दो, उधर CO कर दो, इधर CH3 कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे एल्किल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? एल्किल ग्रुप होना चाहिए। इधर की तरफ C3H7 रख दो, इधर CO रख दो, इधर CH3 रख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। इधर की तरफ C3H7 रख दो, इधर CO रख दो, इधर C2H5 रख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्या किस पर नोटिस करना है कि CO के दोनों साइड क्या लगा होना चाहिए? एल्किल ग्रुप लगा होना चाहिए। इसका ओपन स्ट्रक्चर भी हो सकता है यहाँ पे CO का, तो अगर आप देख पाओगे तो CO जो ऐसे लगा है इसको ऐसे भी लिख देता है। कार्बन की 4 वैलेंसी हमको पूरा कराना है, जैसे कि अभी मैंने बताया, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जब आप कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसीलिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इनके IUPAC नेम के बारे में बात करें, बच्चों को काफी एक्साइटेशन होगा कि सर इसका IUPAC नेम क्या होता है। तो बच्चे इसका जो IUPAC नाम होता है एल्केनोन। एल्केनोन इसका IUPAC नाम होता है। क्या होता है बच्चों? एल्केनोन। इसको तोड़ दीजिए तो एल्क प्लस नोन हो जाएगा, एल्क प्लस नोन, एल्केनोन। आप कहोगे कि सर हम लोग इसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं, तो आप देख पाओगे कि यहाँ 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो इनका जो IUPAC नाम होगा बच्चों प्रोपेनोन। यहाँ पे गिन हुए तो 2 3 4 1 2 2 4, देखिए इसमें 2 हैं, 4 कार्बन है, तो बच्चों इसको क्या नाम देंगे हम लोग? ब्यूटेनोन। यहाँ पे काउंट करोगे 2 3 4 यहाँ पर भी हैं, इसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? ब्यूटेनोन। दोनों सेम ही लिखा हुआ है, अब देख सकते हैं। यहाँ पे 5 कार्बन है तो इसको क्या कहोगे बच्चों? पेंटेनोन। यहाँ पे बच्चों 3 4 2 6 है तो इसको क्या कहोगे? हेक्सेनोन। ये आपके क्या हो जाएंगे? कीटोन हो जाएंगे, जिनका IUPAC नेम बच्चों क्या होता है? एल्केनोन होता है। और किस तरीके से हम लोग उनके IUPAC की नेमिंग करते हैं, इस चीज के बारे में मेरे द्वारा आपको बताने की कोशिश की गई। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जिसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है RCOR', 2 एल्किल ग्रुप के बीच में आपका CO होता है, उसे हम लोग कीटोन की कैटेगरी में रखते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। अगर आप प्रोपेनोन का बनाने की कोशिश करो तो आप कहोगे कि यहाँ CH3 है, एक कार्बन के साथ इधर की तरफ बच्चों कितने हो जाएंगे? 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड C। इसको ओपन भी कर सकता है, इधर CH3 है तो ऐसे इधर भी चिपका दीजिए 3 हाइड्रोजन।
देख पा रहे होंगे कार्बन की जगह जगह पे 4 वैलेंसी पूरी है, गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे इधर CH3 है, इधर CH3 है। इसका बनाना चाहो तो आप कहोगे कि सर C, यहाँ पे इधर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, बीच में हमारा CO है, इधर की तरफ C2H5 के साथ 2 कार्बन है और यहाँ पे हमें 5 हाइड्रोजन रखना है, 5 हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे। अब गिन लीजिए कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, ये ब्यूटेनोन है, ये आपका प्रोपेनोन है, राइट। अगर आप पेंटेनोन का बनाना चाहें, अगर जब आप इसका बनाओगे तो इधर की तरफ आपको इधर की तरफ C2H5 रख देना है, मींस इस पार्ट को पीछे लगा देना है और इस पार्ट को आपको आगे लगा देना है, क्योंकि दोनों चीजें बिल्कुल सिमिलर है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पे ये जरूर हो सकता है कि आपसे ये चीज ना दे करके C2H5 को तोड़ कर दे CH3CH2, तब भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ये CH2CH3 ऐसे नेमिंग दे सकता है, तब भी उसका मतलब क्या होगा मेरे बच्चों, आपका ब्यूटेनोन ही होगा और फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, CO है। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। तो हम लोगों ने जाना कि जो कीटोन होते हैं उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उनके IUPAC नेमिंग को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये हमारा कीटोन यहीं पे खत्म हुआ। एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। उसके बाद बच्चों अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों अगर मैं इसके बारे में बताने की कोशिश करूं आपको, तो यहाँ एल्किल ग्रुप के साथ COOH जुड़ा होता है। एल्किल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा होता है, COOH, उसे कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, तोड़ के सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ऐसे भी आपको लिख सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होना चाहिए, या इसी को R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे भी कर सकता है। नहीं, ऐसे नहीं बन पाएगा कि 4 वैलेंसी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। एल्किल ग्रुप के साथ जब हमारा COOH जुड़ा होता है तो उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं, जिनका बच्चों IUPAC नाम होता है। IUPAC नेम क्या होता है बच्चों, एल्केनोइक एसिड। देख पा रहे होंगे कि जितने भी चीजें थी सब में पहले एल का आ रहा है, क्योंकि उसका डिसीजन हम लोग टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन करते हैं। एल्केनोइक एसिड या इसका IUPAC होता है, मतलब एल्केन प्लस ओइक एसिड। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग कई सारे एल्किल ग्रुप में हम लोग जानते हैं मेथिल रखोगे तो आ जाएगा CH3COOH। पहला हमारा एल्किल ग्रुप CH3 होता है, दूसरा हमारा होता है C2H5COOH, तीसरा होता है C3H7COOH, चौथा होता है C4H9COOH। सबकी खासियत देखिए, COOH सभी कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करते हैं। एल को हम लोग रिप्लेस करेंगे अपने टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। पहले में गिने तो 2 कार्बन है, आप देख पा रहे हैं 1 2, तो 2 कार्बन को बच्चों ये 1 2, 2 कार्बन को मेथ कहते हैं, इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, सॉरी 2 कार्बन को हम लोग बच्चों एथ कहते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। यहाँ पे आप गिनोगे 1 2 प्लस 3 हो जाएगा 1, और ये 1 प्लस 1 2 कार्बन है 3 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इधर गिनोगे तो ये 1 है, ये 3 4 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेनोइक एसिड। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सा जो ये चैप्टर है, जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मेरी कोशिश की गई कि सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को खत्म करूं, जिसके बाद से बाकी जो बचे चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट और आपका रिएक्शंस के बारे में, और इसके बाद पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन, सबके बारे में मैं बता पाऊं। वो चैप्टर छोटे छोटे हैं, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उनको भी मैं करा दूंगा। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 4 कार्बन है, आप देख पा रहे हैं, तो 5 हुआ, तो इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। एक और भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 0 होते हैं,
वो होता है HCOOH होता है। इसका जनरल नेम फार्मिक एसिड होता है बच्चों। आप लोगों ने सुना होगा कि जब कभी चींटी काट लेती है या बिच्छू हमको डंक मार देता है तो फार्मिक एसिड रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में छोटे छोटे दाग टाइप उछल आते हैं, शरीर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो HCOOH फार्मिक एसिड यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है। तो अगर इसका जनरल नेम है, जो हम लोग घरेलू नाम में इसको बुलाते हैं, तो इसका जो एक कार्बन है तो बच्चों इसको क्या लिख देंगे हम लोग, मेथेनोइक एसिड। एक कार्बन को मेथ कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। यहां पर भी इसको मैंने नहीं बताया, CH3COOH एथेनोइक एसिड होता है, जिसको आप लोग विनेगर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जनरली कि जो विनेगर होता है, सिरका जो आप लोग खाते हैं अपने घरों पर, उसका जो नाम होता है एथेनोइक एसिड विनेगर, या इसी को हम लोग एसिटिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। बहुत सारे नाम है, सबका मतलब एक ही है, एसिटिक एसिड CH3COOH, सबका मतलब एक ही है। ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी के कंपाउंड हुए। इनका स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाएं तो सो सिंपल है, जैसे कि हम लोग 1 बाय 1 बनाए। S सिंगल बॉन्ड COOH का, तो ये तो सिंपल है, R की जगह H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये आपका किसका स्ट्रक्चर होगा, HCOOH का। इसका अगर बनाना चाहो तो आपको एक कार्बन के साथ, अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चिपका दो और इसके बाद सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। हर बार बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 आपकी पूरी होना चाहिए। प्रोपेनोइक एसिड का बनाना चाहो इस चीज का, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, तो आप कहोगे कि सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ 5 हाइड्रोजन है, तो इधर की तरफ 5 से 4 कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो। देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5, इधर बाद सिंगल बॉन्ड ये C हो जाएगा बच्चों, इधर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेनोइक एसिड का। तो आपको मेन फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखना है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, बाकी तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करना है, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। ये हम लोगों ने जाना कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। और लास्ट आपके जो सिलेबस का फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम लोग हैलाइड के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, एल्किल हैलाइड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट फंक्शनल ग्रुप है आज का एल्किल हैलाइड। IUPAC की सीरीज में जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप थे, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल ग्रुप तो आपको पता ही होगा, मैंने पिछले कई समय से घंटों 1.5 घंटों से यही बता रहा हूं। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देते तो एल्किल कहते हैं उसे। और हैलाइड का मतलब होता है बच्चों, आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं, कुछ पर्टिकुलर्स नॉन मेटल्स होते हैं। क्या बता रहा हूं, हैलाइड किसे कहते हैं, जो पर्टिकुलर्स नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम लोग हैलोजेंस कहते हैं। और जब वो एल्किल के साथ जुड़ते हैं तो क्या बना लेते हैं, एल्किल हैलाइड बना लेते हैं। सारे नॉन मेटल को हम लोग हैलाइड की कैटेगरी में या हैलोजन की कैटेगरी में नहीं रखते, कुछ पर्टिकुलर नॉन मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, बच्चों आयोडीन, ये 4 होते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये आपके 4 हैं जिनको हैलोजेंस कहते हैं, जो आपके क्या है, नॉन मेटल है, जिनको अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इनको हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री के जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल सीरीज की, जब ये एल्किल ग्रुप के साथ, और इनका जनरली जो सिंबल होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन का, उसको X से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से, मतलब X लिखा है कहीं पे इस IUPAC नेमिंग की कैटेगरी में, इसका मतलब या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, या तो फ्लोरीन होगा, या तो आयोडीन होगा। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से एल्किल हैलाइड का जो रिप्रेजेंटेशन बना RX बना।
ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसका IUPAC जो नेम होता है एल्किल हैलाइड का बच्चों, वो होता है हैलो एल्केन। जितने भी हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं बच्चों, उनका जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, हैलो एल्केन। क्या होता है IUPAC ने, हैलो एल्केन। चलिए हम कुछ कंपाउंड बनाते हैं और उसके बाद उनके IUPAC नेमिंग को लिखने की कोशिश करते हैं। पहला एल्किल CH3, और X में हाइड्रोजन हम कोई भी ले सकते हैं, CH3Cl, या CH3 के साथ CH3Br, या CH3 के साथ CH3F, या CH3 के साथ CH3I। दूसरा एल्किल ग्रुप आप ले लीजिए, C2H5Cl हो सकता है, C2H5Br हो सकता है, C2H5F हो सकता है, C2H5I हो सकता है। ऐसे आगे आप एल्किल ग्रुप की संख्या, टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाइए। एल्केन, हैलो एल्केन। अब देखिए यहाँ पे हैलो, हाइड्रोजन को हैलो कहते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन है हाइड्रोजन की जगह पर, इसको आप क्या बोलोगे बच्चों, क्लोरो। और एक कार्बन है आप देख पा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्केन को मेथेन, क्लोरोमेथेन। इधर लिखोगे सेम पैटर्न पर, यहाँ ब्रोमीन है, इसको बच्चों क्या लिखोगे, ब्रोमो। एक कार्बन है तो क्या लिखोगे बच्चों, मेथेन। इधर क्या लिखोगे, फ्लोरो। CH3 है तो क्या लिखोगे, मेथेन। अगला क्या लिखोगे, आयोडो। CH3 है तो क्या लिखोगे, मेथेन। हेलो एल्केन, हेलो क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, फ्लोरो होगा, आयोडो हो गया, एल्केन। टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन तो मेथेन, दो कार्बन है तो एथेन, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, चार कार्बन है तो ब्यूटेन। इधर की तरफ आप लिखोगे तो Cl है, तो अब क्या लिखेंगे, बच्चे समझ रहे होंगे, क्लोरो। C2H5 है, दो कार्बन है, जिसको बच्चे क्या लिखेंगे, एथेन। इधर की तरफ लिखोगे तो ब्रोमो, एथेन। इधर की तरफ लिखोगे तो फ्लोरो, एथेन। इधर लिखोगे तो आयोडो, एथेन। ये इनके IUPAC नेमिंग हो गई। आपको कोई भी वीडियो को मेरे द्वारा जो बताई गई चीजें उनको स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है। कम टाइम में मैं बेहतरीन कंटेंट देने की अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। और जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं आप इनको पढ़ेंगे तो आप घर बैठकर एक प्रॉपर सीक्वेंस में बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हैं। ना कहीं पे आपको ट्यूशन जाने की जरूरत है, ना कहीं पे आपको कोचिंग जाने की जरूरत है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरी देखना है, तब आपको कुछ नॉलेज मिल पाएगी। इसीलिए मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर ऑर्डर में आप एक बार केमिस्ट्री शुरू कर दें तो चारों चैप्टर आपके बेहतरीन तरीके से 10th क्लास के बच्चे हैं उनका क्लियर हो जाए। इसी तरह से जो ICSE बोर्ड के या CBSE बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जो चैप्टर्स हैं, जो चीजें हैं, जो रिलेवेंट चीजें हैं एकेडमिक में, वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे इतने हमारे फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में थे जिनके बारे में हम लोगों ने जाना, और उनके IUPAC नेमिंग के बारे में हम लोगों ने जाना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए, और अपने छोटे बड़े भाइयों को भी रिकमेंड करिए जिनको भी इन सब कंटेंट की नीड है। जो लोग भी 6 to 10th हैं, एनी बोर्ड, CBSE, ICSE, यूपी, CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, मेरी कोशिश है कि अगले आने वाले दिनों में मोस्टली इस चैनल के माध्यम से मैं पूरा कंटेंट आपको डिलीवर कर दूं। आप घर बैठे बेहतरीन तरीके से एकदम फ्री में आराम से पढ़ाई कर पाएंगे, प्रॉपर सीक्वेंस में, एक एक दिन में एक एक चीजों को। ये मेरी पूरी कोशिश है। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ बता दिया, कुछ कुछ बता दिया, कुछ कुछ बता दिया। पूरा वीडियो एक कंटेंट में एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।